अभी हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स 4.1 इंट्रोडक्शन। तो ये इंट्रोडक्शन चैप्टर है। तो यहाँ पर वन वेरिएबल की आप वन वेरिएबल अगर आपसे बोला जाए उसका मतलब क्या है कि आपका एक्स का टर्म हो और वाई और जेड, मतलब कोई एक्स वाई और जेड में एक टर्म आना चाहिए, तो उसे कहते हैं हम वन वेरिएबल। तो यहाँ पर वन वेरिएबल हो। टू वेरिएबल क्या है कि आपका एक्स और वाई हो इक्वेशन में, या वाई जेड हो, या कोई भी टू वेरिएबल हो। ए बी अगर वेरिएबल मान लेते हैं तो ये भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, वैसे हम एक्स वाई जेड को ही वेरिएबल करते हैं, अगर ए और बी को वेरिएबल मान लें तो ये भी हो सकते हैं। लीनियर इक्वेशन क्या है? लीनियर इक्वेशन क्या है कि मान लीजिए कि एक्स है, तो अगर इसकी डिग्री 1 है, ठीक है, तो ये लीनियर इक्वेशन हो गई। अगर y की डिग्री 1 है तो ये लीनियर हो गई। अगर z की डिग्री 1 है किसी एक वेरिएबल की तो ये z1 हो गया, मतलब z डिग्री 1 मतलब लीनियर इक्वेशन हो गया। अभी हम देख लेते हैं कि लीनियर पढ़ रहे हैं, नॉन लीनियर हमारे इसमें कोर्स में नहीं है, लेकिन नॉन लीनियर क्या होगा फिर? मतलब x की पावर अगर 2 हो जाएगा, या y की पावर 2 हो जाएगी, या x की पावर 3 हो जाएगी, x की पावर 4 हो जाएगी, तो ये हमारी क्या हो जाएंगी? नॉन लीनियर। ठीक है। अभी लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल, मतलब लीनियर इक्वेशन भी हो और वन वेरिएबल भी हो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x एक ही वेरिएबल है, x प्लस 2 इक्वल टू 0 कर दो। तो यहाँ पर देखो x क्या है, इसकी पावर 1 ही है और एक ही वेरिएबल है, y नहीं है, तो ये इक्वेशन क्या हो गई? लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल। अब लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल क्या होगा? लीनियर इक्वेशन मतलब ये, टू वेरिएबल मतलब ये। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम x प्लस वाई इक्वल टू 176 लिख देते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर टू वेरिएबल हैं, ठीक है, और इनकी डिग्री 1 1 है, तो ये लीनियर भी है, टू वेरिएबल्स भी हैं। तो यही हमारा ये चैप्टर है, लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल्स। तो यहाँ पर हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि इस तरीके की इक्वेशन जो आएंगी वो लीनियर इक्वेशन होंगी और टू वेरिएबल्स।